हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए क्लास 12 के इतिहास के चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या है? महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में हुआ था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा देखते हैं, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, और 24 तीर्थकर में पहला तीर्थकर कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी है, ऋषभदेव पहले तीर्थकर हुए। अगर पूछता 24वां तीर्थकर कौन थे तो अब बताते महावीर स्वामी। ठीक है, 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तीसरे क्वेश्चन पे आता है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? ये भी मैंने पहले बताया कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए कुल, तो वो ऑप्शन नंबर सी, कुल 24 तीर्थकर हुए। ऑप्शन नंबर सी है 24 तीर्थकर आपका सही आंसर। चौथा नंबर देखते हैं, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम था ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। ठीक है, वर्धमान आपका सही आंसर है। पांचवें नंबर पर आते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में ऑप्शन आपका सही आंसर है। छठा नंबर देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है केवल्य शब्द। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर इसका। ठीक है, सातवां नंबर देखते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में कुल 3 रत्न होते हैं, तो इसे त्रिरत्न कहते हैं। तो त्रिरत्न में सम्यक दर्शन भी सही है, सम्यक ज्ञान भी सही है, सम्यक आचरण भी सही है, यानी कि यही तीनों है त्रिरत्न है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों जो बात है वो सही आंसर है आपका। ठीक है, आते हैं आठवें नंबर में, जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म के जो तीर्थकर हुआ करते थे वो जो अपना उपदेश देते थे वो आपका प्राकृत भाषा में देते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि 9वां नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो उसका जन्म स्थान है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। तो ये अगर पूछा जाता कि लुम्बिनी कौन सा देश में है, तो ये भारत में नहीं है बल्कि ये कहाँ है? नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 10वें नंबर, बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ? यही मैंने पहले बताया कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में हुआ। नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ था। 11 नंबर देखते हैं, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? पहले हम लोग बात करते हुए महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान पहले पढ़ चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर बुद्ध का बात कर रहा है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ सही आंसर है इसका। 12 नंबर देखते हैं, महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। ठीक है, ये इसी वजह से ये जगह काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है। पूरे दुनिया में बोध गया काफ़ी फेमस है इसी वजह से, क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। 13 देख लेते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में दिया था। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? पहला उपदेश तो हमने पहले बता चुका, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश देने वाले जगह का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है, श्रावस्ती। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल के 15 नंबर, बुद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा था बुद्ध धर्म ग्रंथ? तो ये सही आंसर क्या है? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 16 नंबर देखिए, जातक कथा में किसके पुनर्जन्म की कथा संकलित है? तो जातक कथा में ये देखिए, जातक कथा है, ये इसमें पुनर्जन्म की बातें किया जाता है। तो इसमें किसके पुनर्जन्म के बात लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध का। ठीक है, महात्मा बुद्ध का पुनर्जन्म की बात की हुई है इसमें। 17 नंबर आते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 18 नंबर देखते हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष है। ठीक है, आपका सही आंसर हो गया अश्वघोष। आते हैं 19वें नंबर सवाल की ओर, बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? बुद्ध का एक बेटा भी था और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राहुल। ठीक है, तो सही आंसर है आपका राहुल। चलिए देखते हैं 20वें नंबर में कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था?
तीर्थ बौद्ध संगीति, तो तीर्थ बौद्ध संगीति हुआ था ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। ये सही आंसर है आपका पाटलिपुत्र। 21 में देखिए सारनाथ किस राज्य में स्थित है, तो सारनाथ जो है देखिए ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित है। 22वें नंबर देखिए विहार का संबंध किससे है, ये विहार जो वर्ड है बुद्ध धर्म में काफ़ी प्रचलित है, यानी कि बुद्ध धर्म के संबंधित है विहार। ये इसका बुद्ध धर्म के लोग यहीं पर अपना प्रचार करते थे और अपना जो भक्ति करते थे ये सब काम करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सही है ऑप्शन नंबर ए बुद्ध धर्म से संबंधित है विहार। 23 नंबर देखिए आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, आजीवक संप्रदाय काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए है मक्काली घोषाल सही आंसर है इसका। ठीक है, मक्काली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। 24 नंबर स्तूप का संबंध किससे है, स्तूप का संबंध किससे है, तो यह भी बुद्ध से है। ठीक है, बुद्ध धर्म में स्तूप का वर्ड का यूज किया जाता है। 25 नंबर देखिए सांची के स्तूप की खोज किसने की, पहली बात है कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो आप बताएंगे भोपाल में स्थित है। और भोपाल कौन सा राज्य में है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आपका सांची का स्तूप है। और ये किसने बनाया था, तो ये अशोक ने बनाया था। ठीक है, इसे बनाने वाले कौन थे, अशोक थे। तो इसको फिलहाल इसका जो सही आंसर है कि स्तूप की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए जे टेलर सही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, अभी हमने बताया कि मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी भोपाल में स्थित है। तो ये आप लोग का 26वां क्वेश्चन हो गया है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो अमरावती का स्तूप है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अमरावती का स्तूप है। नेक्स्ट आ जाता है 28वें नंबर में मंदिर के किस भाग को विमान कहा जाता है, मंदिर के किस भाग को विमान कहा जाता है, तो गर्भगृह के ऊपर की आकृति को, यानी कि गर्भगृह जो होता है उसके ऊपर का जो आकृति बना होता है उसे विमान कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 29वें नंबर में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पुरी में स्थित है, पुरी ऑप्शन नंबर ए पुरी सही आंसर है। और किस राज्य में है, तो यह है उड़ीसा में, यह उड़ीसा के पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल के जल्दी देखते हैं 30वां नंबर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए तंजावुर में। ये तंजावुर किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 31वां नंबर देखिए, चलिए 31वां नंबर आ जाते हैं। ये आपका रहा 31वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि भोपाल के किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था, तो कौन सा बेगम थे जिसने सांची को स्तूप का संरक्षण में योगदान दिया था, तो सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुल्तान जहां बेगम आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये 32वां नंबर है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या थे, तो बुद्ध धम्म संघ ये तीनों त्रिरत्न ये थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त तो तीनों आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 33वें नंबर में महात्मा बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया, तो महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे वो जन साधारण भाषा पाली में उपदेश दिया, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाली। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऑप्शन नंबर सी पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, यहीं पर तपस्या किए थे 12 साल तक और उसी से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल क्यों 35वें नंबर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, वो थे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो ये आप लोग को मैंने 35 क्वेश्चन करवा दिया, ये आप लोग का आखिरी क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।